कैसे हो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं शिवम शुक्ला आपके अपने YouTube चैनल विजन कोचिंग क्लास में स्वागत करता हूं। तो आज हम ऑप्टिक्स का तीसरा लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें कल हमने क्रांतिक कोण के बारे में डिस्कशन कर लिया था क्या होता है, और आज हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन पढ़ेंगे, यानी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? देखो, हमने आपको बताया है कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है, क्या जाता है बेटा? सपोज यहाँ ध्यान दो, ये हमारा सघन है और ये हमारा माध्यम विरल है। सपोज प्रकाश को हम कहां से कहां लेकर जा रहे हैं? सघन से कहां से जा रहे हैं? सघन से विरल में जा रहे हैं। वही एक मैं आपको बताऊं, आपके लाइव में भी ऐसा होता है। सघन से विरल क्या होता है समझता है? जब आप पढ़ना शुरू करते हो, ये स्टेट एक सघन स्टेट है। अगर आपने अच्छे से पढ़ाई कर लिया, फिर आने वाली जिंदगी बहुत विरल हो जाती है, बहुत स्मूथ हो जाती है। लेकिन इसी में बहुत बच्चे पिकअप कर देते हैं, छोड़ देते हैं, और उनके लिए भविष्य में क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा डेंसर मीडियम हो जाता है और फिर चलना कठिन हो जाता है। यहाँ देखो, ये आपतित किरणें कहाँ से आ रही? सघन से विरल में आ रही। अगर ये कहा गया है कि अगर आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण हो, तो ये अपवर्तित कोण का मान क्या हो जाता है बेटा? 90 अंश। ये आपने कल पढ़ा था। अगर यहाँ C हो जाए, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक, आपतन कोण का वह मान जिसके कारण अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाए। क्या हो जाए? आपतन कोण का वह मान जिसके कारण जो अपवर्तन कोण है वो 90 अंश हो जाए, तो उसे हम कहते हैं क्रांतिक कोण। अच्छा सोचो, आप ही सोचो, अगर मैं इसको थोड़ा और नीचे कर दूं, तो ये लाइट ये वाली यहाँ के बजाय ऐसे उठ जाएगी कि नहीं उठ जाएगी? क्योंकि जैसे मैं इस एंगल को बढ़ाऊंगा, ये एंगल तुरंत और ऊपर बढ़ जाएगी। बढ़ने का मतलब क्या हुआ? उसी माध्यम में वापस आ रही। ध्यान दो, उसी माध्यम में वापस जा रही। दो, मैंने थोड़ा सा इसको इधर बढ़ाया, ये लाइट ऊपर जा रही। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर C का मान थोड़ा बढ़ा दे, तो ये लाइट इस मीडियम में जाएगी नहीं, और इसको जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या है? पारदर्शी है। अरे ये रोक थोड़े रहा है, ये रोक नहीं रहा है कि तुम लाइट को नहीं आने दो, लेकिन यहाँ कंडीशन लग रहा है कि अगर C का मान थोड़ा सा ज्यादा कर देंगे, तो ये लाइट इस मीडियम में जाएगी नहीं, उसी मीडियम में वापस। और इसी घटना को पूर्ण आंतरिक क्या लिखते हैं? दो, जब सघन माध्यम में आपतन कोण का मान, सघन माध्यम में आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है, तो प्रकाश विरल माध्यम में ना जाकर उसी माध्यम में वापस लौट आती है। इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण आंतरिक। अगर मैं इसका मान थोड़ा और बढ़ा दूं, ये लो, ये देखो, अब मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया, यानी जो I है वो ग्रेटर देन क्या हो गया? C। तो ये लाइट इसी मीडियम में क्या हो जाएगी? वापस लौट आएगी। देखो, और ये आपतित किरण है। क्या है बेटा? आपतित किरण। और ये कौन सी किरण है? परावर्तित नहीं कहोगे, अपवर्तित। क्या कहोगे बेटा? अप किरण। और इसी घटना को TIR कहते हैं, टोटल इंटरनल। ये हाँ, अब यहाँ पर I और R क्या होंगे? बराबर होंगे। इस केस में I बराबर होगा R के, इसीलिए इसका नाम परावर्तन जुड़ा है। ठीक है, समझ गए ना? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ये होता है, इसको नोट कर लो इतना। चलो यहां ध्यान दो, हम क्रांतिक कोण की गणना करने जा रहे हैं। कब? जब प्रकाश कांच से हवा में जा रहा है। कहां जा रहा है? शीशे से। शीशा सघन होता है, हवा विरल होता है, यानी सघन से विरल में जा रहा है। तो हमको पता है कांच का जो अपवर्तनांक होता है 1.5 होता है। क्या होता है? और हवा का अपवर्तनांक जो होता है, वायु का, वो होता है 1 होता है। अब आपने देखा स्नेल का नियम। स्नेल का नियम कहता है N1 sin I बराबर N2 sin R। और हमने आपको बार बार इस बात को बताया है, N1 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिससे लाइट जा रही है। लाइट किससे जा रही है? अब बताओ मुझे। लाइट इसमें में से जा रही है ऐसे, तो कांच में से जा रही है, तो जो कांच का अपवर्तनांक होगा वही N1 होगा। तो N1 की जगह पर 1.5 रखा। N2 उस माध्यम का अपवर्तनांक है जिसमें लाइट जा रही है, तो लाइट किस में जा रही? N1 में जा रही। पलट गया ना? तो जहां यहां पर N1 था, वहां मैंने N2 कर दिया, जहां N2 था वहां, क्योंकि ये जो स्नेल का नियम है, ये किसके लिए? विरल से सघन के लिए। और हम जा कहां रहे? सघन से। अब हमने मान रखा sin I बटा sin R। ये देखो सर लिख दिया गया, क्या बात है। sin I बटा sin R का मान इतना है, भाग करेंगे तो इतना आएगा,
और ये पॉइंट इतना आएगा। हमें पता है साइन 45 का मान जो होता है, साइन 45 का मान होता है वो 0.70 होता है। तो 0.766 का होगा, साइन 42 का मान होगा। तो इसकी जगह पर हमने साइन 42 रख दिया। सी बराबर कितना आया? 42 अंश। अब इस बात को आपको ध्यान देना है कि कांच में अगर कांच का आपतन कोण का मान 42 अंश हो जाए तो अपवर्तन कोण का मान कितना हो जाता है? 90 अंश हो जाता है। अब एक बात और यहां पर बहुत बेसिक है, अगर 42 से ज्यादा हो गया तो फिर उस माध्यम में प्रकाश नहीं जाएगी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाए। उसके कुछ एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, इसको पहले इतना नोट कर लो आप लोग, ठीक है? इतना नोट करो, फिर मैं आपको बहुत ही बेहतर कुछ सवाल बता रहे हैं जिसका एग्जाम्पल आपको अच्छे से नोट करना है, ठीक है? नोट करो इसे। देखो, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किरण आरेख तुमको पूर्ण करना है। ये सारी आपतित किरण है, ये तीन, ये सब कांच है, कांच में से प्रकाश जा रहा है और तुमको ये बताना है कि इसका अपवर्तित किरण किधर होगा, उसकी दिशा किधर होगी, इस चीज को आपको कंफर्म करना है। तो चलो इसको वीडियो पॉज करके इसको चलो लगाओ, सवाल लगाओ। अब हम लोग चलो किरण आरेख पूर्ण, हमने सोचा है कि आप लोग लगा लिए हो, फिर भी मैं बता देता हूं। यहां ध्यान दो, हम एक अभिलंब खींचेंगे नॉर्मल एकदम सीधा 90 पर। अच्छा, ये पूरा एंगल कितना होगा जरा बताओ मुझे? 90 होगा। अगर ये 42 है तो ये एंगल कितना होगा? क्या होगा? 48 होगा। हाँ, ये अगर 42 है तो एंगल कितना होगा? 90 में से 42 को घटाओ, बचपन में पढ़े हो ना, तो ये एंगल कितना हो गया? 48। और ये कौन सा कोण है? अभिलंब। देखो, अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बना कोण है। और अभी हमने आपको बताया कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? कांच के लिए क्या होता है? यार नोट कर लो, आंसर लगा रहे हो आप तो। कांच के लिए सी का मान कितना होता है? और यहां पर सी का मान कितना आ रहा है? 48 आ रहा है। अरे इनके बीच का कोण है ना, तो ये 42 से ज्यादा है कि नहीं ज्यादा है? और आपको पता है कि अगर आई ज्यादा हो सी से तो क्या होता है? प्रकाश उस माध्यम में नहीं जाता, उसी में लो। और जितने कोण पर है उतने ही कोण पर ये लो। अब ये एंगल कितना हो जाएगा? 48। इससे सहमत हो ना? बिल्कुल सहमत हो कि नहीं सहमत हो बच्चों? अब यहां फिर अभिलंब डालो, फिर अभिलंब यहां पर डालो। अब ये कोण 48 हो गया, इसको अगर मैं मिला दूं, ये कोण कितना है? तो ये कोण कितना होगा? 42 होगा कि नहीं? समझो, ये बहुत बेसिक। अब 42 होता है तो अपवर्तन कोण क्या होता है? 90। देखिए, लाइट का किरण आरेख कहाँ गया? ये सब कंपटीशन में क्वेश्चन आते हैं आपके। अब तो इस तरह के आते हैं। आपने सोचा भी नहीं था कि लाइट को यहां पड़ी थी, यहां से जाएगी क्या? यार छी, थोड़ा सा गलत हो गया यार। ये देखो, ये कौन है? निर्गत किरण जो निकल रही, और ये कौन सा है? आपतित किरण। अब ध्यान दो, अब आपको समझ में आई बात कि नहीं आई? अगर आपको किरण आरेख खींचना है, अच्छा ये 42 मैंने क्यों कहा? ये 48 होगा, इन दोनों को मिला दो तो 90 हो जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 42 तो आएगा। 90 में से 48 घटाओगे तो कितना आएगा? 42 आएगा। तो यहां पर आप इस बात को अब समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए। अब इसमें आ जाओ, इसका किरण आरेख हो गया, इसका देखते हैं। यहां पर ये 45 है तो ये एंगल कितना होगा? 45 ही होगा। ये 90 होगा। त्रिभुज को ध्यान दो। अब अभिलंब खींचो, क्या खींचोगे बेटा? अभिलंब कितना होता है? एकदम 90 पर होता है। ये क्या है? अभिलंब है ना। अब ध्यान दो, ये 45 तो ये पूरा 90, तो ये कितना होगा? 45 होगा। यहां पर भी आई सी से बड़ा है, क्या है? तो उस मीडियम में जाएगा नहीं, तो 45 पर ही क्या आ जाएगा? ये क्या आ जाएगा? हाँ, उधर जाएगा। तो ये कितना आ गया? 45 पर वापस आ गया। तो ये आपतित किरण है, आपतित किरण है। और ये कौन सा किरण है बेटा? अब निर्गत किरण है, मतलब निकल रही है। अरे चाहे अपवर्तित को, निकलने वाले को क्या कहते हैं? निर्गत कहते हैं ना। एग्जिस्ट हो रहा है तो निर्गत। परावर्तित नहीं कहेंगे, अपवर्तित। परावर्तन थोड़े, ये तो कंडीशनल है। यहाँ पर परावर्तित पृष्ठ थोड़े, ये तो अपवर्तक पृष्ठ है, इससे लाइट जाना चाहिए, लेकिन ये कंडीशन लग गया ना जो नहीं। मैंने कहा है ना कि कभी कभी वैसा नहीं होता जैसा होना चाहिए।
वो आपके कंडीशन पर डिपेंड करता है। देखो तुमने सोचा क्या था, हो क्या गया। ऐसे तुम लोग बहुत चीजें सोचते हो, बस सोचते ही हो, इसलिए बहुत कुछ होता रहता है तुम्हारे साथ। कहते हो सर सब धोखा ही धोखा हो रहा है, हमारे साथ बहुत धोखा दे, बहुत गंदे लोग हैं। ये दो, ये 60 है, ये कितना हो जाएगा कौन मुझे बताओ, ये वाला 90, ये 60 होगा कि नहीं होगा? दिखाई दे रहा है कि थोड़ा बड़ा बना दूं? बड़ा बना दूं, हाँ थोड़ा बड़ा बना दूं। ये देखो, ये यहाँ पर एक त्रिभुज है, ये एंगल हमारा है, मैंने मान लिया है 60 है, क्या है बेटा? 30, ये एंगल 30 है, और इसको मैंने मान लिया। अब नापने नहीं बैठना कि सर ये गलत बना है तो नहीं, दिखाई तो नहीं दे रहा। ये देखो यहाँ से लाइट को हमने डाला, ये आपतित किरण है। अच्छा ये एंगल कितना होगा? ये 90 है, तो ये कितना हो जाएगा? 60। अब हम अभिलंब ड्रा करें, ये एंगल कितना होगा? 30 होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? 30, ये तो 30 है। और सुनो, अब ये 30 है और कहां से जा रहा है? सघन से। तो यहां पर आपतन कोण का मान क्या है? I लेस देन C है, I लेस देन C है। तो इसको जाना तो ऐसे था, लेकिन ये कहां से जा रहा है? सुनो, ये किधर जा रहा है? सघन से विलंब, तो अभिलंब से, अभिलंब से क्या होगा? दूर भागेगा, तो किरण आरेखीय होगा, समझ गए? तो इसमें पूर्णांतिक परावर्तन नहीं होगा। समझ में आई बात ना? इसमें पूर्णांतिक परावर्तन, तो इस तीनों का चित्र बना लो आप लोग, समझ गए? पूर्णांतिक परावर्तन कब होगा? जब C का मान 42 से ज्यादा हो जाए। चलो देखो, प्रकाश की किरण कांच से जल में जा रही है। देखो यहाँ पर कांच का एक स्लेब है, इस स्लेब से इधर क्या भरा हुआ है? जल भरा हुआ है, ध्यान देना। इसमें जा रही पानी में, कांच कहाँ से जा रही? कांच से पानी में जा रही। आप उस समय देख रहे हो कि जब कांच से पानी में, और यहाँ प्रकाश ऐसे गई, ऐसे गई, तो यहाँ क्या करेंगे? नॉर्मल खींचेंगे। इस कोण को क्या कहते हैं? आई। इस कोण को कह रहा है क्रांतिक कोण ज्ञात कीजिए। तो ये कोण क्या हो जाए? यही तो हो जाए क्रांतिक कोण। हमें यही ज्ञात करना। कांच का अपवर्तनांक कितना है? n बराबर 3/2। जल का अपवर्तनांक कितना है? n बराबर 4/, यह हमारा n1 है और यह हमारा, या इसको nw मान लो। क्या मान लो बेटा? ng है और ये nw। चलो हमको क्या पता है? सिर्फ यही पता, हम बार बार कहते हैं यही एक इक्वेशन जानो, n1 sin I बराबर n2 sin, किसी को नहीं जाना। n1 क्या है? उस माध्यम का अपवर्तनांक जिससे लाइट, तो यहाँ n1 की जगह पर क्या रखेंगे? ng sin I, और n2 की जगह पर क्या रखेंगे? nw sin R। ध्यान दो, I बराबर जब C होता है, क्या होता है बेटा? I बराबर जब C होता है तो R का मान क्या हो जाता है? 90। I बराबर C तो R बराबर 90। तो यहां से हम ng का मान कितना है? 3/2 साइन C बटा 4/3 साइन 90। अब देखो, इसको उधर गुणा करो, इसको इधर करो, तो साइन C बराबर क्या आ जाएगा? 8/9। तो C बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 8/9। बस, आपको ज्यादा मत्थेबाजी करने की जरूरत नहीं है। साइन C बराबर 8 मिला, तो C बराबर साइन इनवर्स 8/, यही क्रांतिक कोण होगा। समझ गए ना? अब इस बराबर निकालें तो सर 59 डिग्री आ रहा है। 59 डिग्री आ रहा है। हाँ, तो अगर इसको पॉइंट में रखोगे तो 59 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब इतना नोट कर लो। चलो मेरे बहादुर बच्चों, हाँ नोट करो। अब यहाँ पर ध्यान दो बेटा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कुछ उदाहरण जो आप देखते हो रेगुलर। जैसे मैं आपको बताऊं, गर्मी के मौसम में दो जगह आप इस चीज को देखते हो। एक तो रेगिस्तान के एरिया में मारिच का बनता है, एक हाईवे पर जब तुम चलते हो, बड़े रोड पर, अगर बहुत लंबा रोड है और दोपहर के टाइम पर चलते हो, तुमको लगता है कि कुछ दूर पर पानी भरा हुआ है। ठीक है, अब रेगिस्तान में ऐसा मारिच का बनता है क्यों? ध्यान दो, ये हमारी रेगिस्तान की है ऐसे जमीन। रेगिस्तान की बालू बहुत जल्दी गर्म होती है। क्या होती है? बहुत। तो ये इतना गर्म होती है कि इसके इतने एरिया में जो हवा का मात्रा होता है वो बहुत कम होता है। क्या होता है? यानी ऊपर से नीचे जाने पर वायु क्या होती है? ठंडी होती जाती है। ये रेगिस्तान में ऐसा होता है, दोपहर के टाइम, दिन के टाइम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बालू इतना तेजी से गर्म होता है कि इससे जो लावा निकलता है प्रकाश का, उसके कारण यहाँ पर जो वायु हो जाता है वो विरल हो जाता है। ये देखो, फिर जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वायु क्या होने लगती है? अब ध्यान दो, अब यहां प्रकाश सघन से विरल में आता है। क्या आता है? प्रकाश सघन से
विरल में आ रहा है। अब क्या होता है, जब प्रकाश सघन से विरल में आता है तो डिसाइड क्या करता है कि यह अविलंब से दूर हटता है। और अभी हमने बताया कि क्रांतिक कोण से अगर मान अधिक हो जाएगा तो प्रकाश नीचे ना जाकर वापस, तो कुछ ये बालू के कुछ एरिया तक प्रकाश जाता ही नहीं है, मतलब कुछ लेवल तक, कुछ दूरी तक 5 मिलीमीटर 10 मिलीमीटर या अरे सेंटीमीटर में मान लो 5-10 सेंटीमीटर प्रकाश जाता ही नहीं। अब वो तल में प्रकाश पहुंचेगा नहीं, ऊपर प्रकाश पहुंचता है। और आपको पता है ब्लू कलर का जो किरण होता है उसका परिकिरण ज्यादा होता है, तो यहाँ पर परिकिरण ज्यादा हो गया। अब जो बाहर से देखेगा बंदा उसको ये कैसा दिखाई देगा, ब्लू। अब क्या होता है, अक्सर ये प्लांट लगे होते हैं उस एरिया में ज्यादा होता है जहां रेगिस्तान में कहीं छोटे छोटे प्लांट लगे होते हैं। अब जानवर क्या होता है, वो जब दूर से देखता है तो उसको लगता है कि प्लांट के नीचे पानी भरा हुआ है और वो इधर आता है, शिकारी इस पर बैठे होते हैं। तो मैंने क्या बताया, कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है, आंखों का देखा भी गलत हो जाता है। इसलिए कभी कभी चारों एंगल का भरोसा करो, ये हो रहा है तो पहले आंख की बात का भरोसा करो, फिर कान से सुनो, फिर उसका ऑब्जर्व करो। यही तो फिजिक्स है। ऐसे कोई तुमसे अगर कोई कह दिया तुम्हारे साथ उसने ऐसा किया, बस तुम मान लेते हो, अरे फिजिक्स की तरह लॉ लगाओ ना, वो मेरा फ्रेंड है, उसके पास कुछ रूल होंगे, उसकी कुछ प्रॉपर्टी है, समझ गया ना। अब देखो हीरे का चमकना, हीरे को कैसे तराशा जाता है, देखो हीरे को इस तरह तराशा जाता है, हीरे का जो गुटका होता है उसको इस तरह तराशा जाता है कि उस पर किसी भी एंगल पे प्रकाश पड़े किसी भी तरफ से, तो इस पर जो आपतन कोण का मान हो, इसके अंदर प्रकाश एक बार एंट्री कर गया। अब जब प्रकाश इसके अंदर आके पहुंचा यहां पर, तो ये देखा जाता है कि इस पर जो कोण है वो 45 से क्या हो, 42 से ज्यादा हो। क्या हो, आपको बताया कि सी का मान 42 होता है कांच के लिए, लेकिन अगर सी का मान 42 से ज्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, पूर्णांतिक परावर्तन। तो प्रकाश एक बार हीरे में एंट्री करके फिर दोबारा बाहर, कई बार इसी में ऐसे एंट्री करता है, ऐसे आया जैसे यहाँ पर, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा। ये सपोज मैं एक प्रकाश बना रहा हूँ, देखो मैंने एक हीरा ले लिया जो अभी मैंने आपको बताया था, ये देखो प्रकाश ऐसे गया, ये लो। अब एक बार प्रकाश एंट्री किया, वो भूल गया बाहर निकलना, इसी में घूम रहा, इसीलिए हीरा चमकता है, हीरा इतना बढ़िया। तो तीसरा क्या है, कांच के दरारों का चमक। अब कांच में अगर दरार आ जाए तो क्या होता है, देखो दरार आ जाती है तो उसमें हवा भर जाती है, क्या भर जाती है, हवा, इसमें हवा भर गई। अब कांच से प्रकाश जा रही है, तो अगर इसका मान 42 से ज्यादा हो गया तो इसमें जाएगी नहीं दरार में, बाहर तो जाएगी नहीं, तो दरार क्या होती है, चमकने लगे, क्योंकि ये एरिया ज्यादा चमकता है, ये एरिया, दरार नहीं चमकता है, इसके साइड का एरिया ज्यादा चमक, यहीं से प्रकाश लौट जाती है, तो इस बीच में प्रकाश नहीं, तो हमें लगता है कि ये बहुत तेजी से चमक रहा है, समझ गए ना। और एक है प्रकाशिक तंत्र, क्या है बेटा, इसको हम कल पढ़ाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, इतना याद कर लो अच्छे से, कल हम लोग इसको पढ़ेंगे, आभासी गहराई और वास्तविक गहराई भी पढ़ेंगे। कल का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे 4 क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिए गए हैं।